एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारी ज्योग्राफी क्लास है भाई, 5th क्लास है हमारी। 4 क्लासेस हम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया। उसमें मैंने पीपीटी नहीं ली थी भी, नोटबुक पे समझाया था, बट मेरे हिसाब से मैंने बेहतर तरीके से समझाया था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5th जो क्लास है, यानी कि चैप्टर हमारा जो है वो 3rd है। ओके, तो पहले हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है समझ चुके हैं कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। बार बार नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये चीज़ें मैं कम से कम 3-4 बार समझा चुकी हूँ इन्हीं क्लासेस में। ओके, तो टाइम जोन, GMT IST आपने नाम सुना होगा, वो कैसे है आपका, कैसे निर्धारित किया जाता है, वो आपको मैं बताऊंगी। आपका पता नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसे होता था जब छोटे थे, यानी कि जब 7th 8th में होते थे भाई, कि भाई हमारे यहाँ दिन होता है तो उधर ऑस्ट्रेलिया की साइड रात क्यों होती है, टाइम आगे पीछे क्यों है, पृथ्वी तो एक ही है, सूरज भी एक ही है, चांद भी हमारा जो पृथ्वी का है वो एक ही है, तो फिर आगे पीछे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम में हमें ऐसे टीचर नहीं मिले। आज हर एक सवाल का जवाब भी है, और सवाल भी लाखों है, जवाब भी लाखों है। ठीक है, एक ही सवाल के बहुत सारे जवाब है। तो चलिए भाई, तो टाइम जोन क्या है इसको हम देखते हैं। तो आपको जैसा बिल्कुल जीरो से समझाऊंगी, आपको डायरेक्ट टॉपिक पे मैं नहीं आऊँगी भाई, बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया, जो अर्थ की रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। ये हमारी अर्थ है, और सॉरी ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो हमारी अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। ओके, ऐसे होती है। ये हमारा वेस्ट की साइड है, ये है हमारी ईस्ट की साइड है, यानी कि ये हमारी पूर्व की साइड है, और ये इधर वाली हमारी पश्चिम की साइड है। ओके, तो पश्चिम से पूर्व हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। ओके, ये आपको पता है, रोटेट क्या होता है वो आपको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जब अर्थ जो है रोटेट करती है तब कितना टाइम लेती है। 24 घंटे लेती है। 24 घंटे में एक जो रोटेशन है, एक राउंड जो है वो पूरा कर लेती है। आप इसको 24 घंटे कह सकते हो कि भाई 24 घंटे लगे। दूसरा आप ये कह सकते हो कि 360 डिग्री का एंगल बनाया, मीन्स चारों तरफ घूम गई, तो इट मीन्स 360 डिग्री का एंगल बन गया। इतना आपको पता है इस चीज़ का। कोण आपने किए होंगे बचपन में, यानी कि 5th 6th में टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया होगा कि 360 डिग्री क्या होता है भाई। ये पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री हो जाता है। तो चाहे 24 घंटे लगे, चाहे आप ये मानो कि 360 डिग्री का इसने एंगल बनाया, चाहे आप ये मान लो कि दिन रात बनाया, क्योंकि आपको पता है रोटेशन की वजह से क्या होता है भाई, दिन रात होते हैं। ओके, तो चाहे ये कहो कि दिन रात बनाया। ओके, तो ये किस वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है। इतना समझ में आ गया। इधर अपना रिवॉल्यूशन है, इस ये जो है 365 डेज में अपना एक चक्कर जो है पूरा लगाती है पृथ्वी, सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है, और ये 4 जो है सीजन हमें देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें हम डिटेल में आगे करेंगे, ये अब नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ GMT एंड IST ये कैसे डिसाइड होता है ये करेंगे। ओके, इस बात पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जस्ट मैंने दिखाया कि रिवोल्यूशन रोटेशन क्या होता है। तो ये बात हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि भाई एक से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ हम जाते हैं ना, ऐसे लैटिट्यूड बने होते हैं, ये हमारी अर्थ है, ऐसे लैटिट्यूड बने हुए होते हैं। तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जब हम जाते हैं तो यहाँ जो है 60 मिनट होते हैं। ये जो बीच की दूरी है वो 60 मिनट हम काउंट करते हैं। जैसे मैंने अपना इंडिया का मैप समझाया था, नीचे से जो है अपना इंडिया जो है 8.4 डिग्री है। 4 डिग्री एक्स्ट्रा क्यों है, ये 4 मिनट है। 4 मिनट एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि ना तो ये 8 है ना ये 9 है। 8 से थोड़ा सा ऊपर है, 9 से थोड़ा सा नीचे है ना। ठीक है, 9 आपका नीचे हो जाता है, 8 आपका थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाता है, तो ये 8.4 डिग्री है। तो यहाँ जो होता है टोटल कितना होता है, 60 डिग्री, यानी कि 60 मिनट होते हैं, इसके बीच का टाइम होता है। तो ये हमने ऐसे ही मापा था, हर एक लैटिट्यूड है उसके बीच का डिफरेंस जो है 60 60 60 60 था, ये हमने किया था। बट ये जो अभी टाइम जोन है इसमें हमारा कितना है ये हम करेंगे, कैसे है कैसे नहीं ये हमने करना है। जो टाइम जोन है उसमें आपको पता है, अरे भाई क्या हो जाता है, हाँ ठीक है। सच में ये चीज़ें मुझे चलाने नहीं आती इतनी अच्छे से, पर खैर कोई ना। तो आपको पता है कि 24 आवर्स होते हैं, अच्छे से पता है आपको। और कितना एंगल बना रही है अर्थ जो है, कितना एंगल बना रही है, 360 डिग्री का, आपको पता है।
24 आवर्स होते हैं, 360 का एंगल बना रही है। तो एक यानी कि 24 आवर्स में ये 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थ जो है 360 डिग्री कवर कर लेती है। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी भाई? 1 आवर में कितना कवर करेगी? 360 बटे 24 यानी कि 24। इसको हम काटेंगे इससे तो कितना आ जाएगा? 15। 24 की इसको भाग दोगे आप 360 को 24 से तो 15 आएगा। यानी कि आपका 1 घंटे में कितना डिग्री हुआ भाई? 15 डिग्री हो गया। 1 घंटे में कितना एंगल चलेगा, मतलब कितनी चलेगी अर्थ? 15 डिग्री चलेगी। तो अब हमें पता है, हमें टाइम देख के हमने डिग्री नहीं बनाई है, डिग्रियों से हमने टाइम बनाया है ना। तो हमें 1 घंटे में 15 डिग्री ये पता नहीं करना, हमने ये पता करना है कि 1 डिग्री में कितना टाइम लगता है भाई। 1 डिग्री खिसकेगी तो कितने टाइम में खिसकेगी, कितना टाइम लगेगा अर्थ को? यहाँ से यहाँ अर्थ जा रही है, 1 डिग्री अगर अर्थ खिसक रही है, ऐसे ऐसे हमारे लॉन्गिट्यूड बने हुए होते हैं, वो 1 डिग्री अगर अर्थ यहाँ से यहाँ हो रही है तो 1 डिग्री में कितना टाइम ले रही है, ये हमने जानना है। तो इसलिए आपको पता है कि 1 घंटा में 15 डिग्री खिसक रही है। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और कितना डिग्री खिसक रही है? 60 मिनट में 15 डिग्री खिसक रही है। तो आप ये बताओ, 1 डिग्री जो है यानी कि 15 डिग्री खिसकने के लिए इसको 60 मिनट लग रहे हैं। तो 1 डिग्री खिसकने के लिए कितना मिनट लगा भाई? 4 मिनट, क्योंकि 15 चौके 60 होता है ना। यानी कि अर्थ को 1 डिग्री खिसकने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। 1 डिग्री अगर खिसकेगी तो वो 4 मिनट लेगी। समझ में आ गया? घोच पोच मत होने देना, फिर समझा देती हूँ। लैटिट्यूड में हमने ये समझा था कि भी लैटिट्यूड जो होते हैं वो आपके ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं, इनका बीच का जो डिफरेंस है वो 60 का होता है। सारी जो है इनके बीच में 60 लाइन मान लो आपकी, इनके बीच में 60 लाइन होती है, वो 60 मिनट से हम डिनोट करते हैं। ये लैटिट्यूड में था। बट यहाँ हमारा क्या फंडा है कि भाई जो देशांतर रेखाएं हैं जो ऐसे 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 बनी हुई होती है, हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो 1 डिग्री अगर रोटेट कर रही है, मतलब 1 डिग्री अगर अर्थ ऐसे खिसक रही है, इस साइड की तरफ 1 डिग्री खिसक रही है, तो वो 4 मिनट का टाइम ले रही है। और 4 मिनट कैसे निकले, 4 मिनट ही क्यों ले रही है, 4 मिनट कैसे निकले, वो अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ओके, क्योंकि 24 आवर्स में ये 360 डिग्री अगर खिसक रही है तो भाई 1 घंटा में 15 डिग्री खिसकेगी। और हमने घंटा का कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि पहले हमने डिग्री डिसाइड की है, डिग्री से हमने टाइम निकाला है, तो इसलिए हमने डिग्री रख के ही टाइम निकालना है कि भी हाँ कितने डिग्री में कितना खिसकेगा। तो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट खिसक जाएगा, 1 डिग्री खिसकने में आपका 4 मिनट लेगा। इतना समझ आ गया? मेरे हिसाब से आ गया आपको। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक जो अर्थ है 1 डिग्री खिसकने में 4 मिनट का टाइम लेती है। अब कैसे क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में जब हम ग्लोब पे देखते हैं तो वो कैसे होता है। जापान को उगते सूरज का देश हम कहते हैं, क्यों कहते हैं वो अभी समझाऊंगी, लेकिन आप ये याद रखना जापान जो है उगते सूरज का देश है। सूरज जो है 0 डिग्री देशांतर पर आने पर दोपहर मान लिया जाता है, यानी कि 12 बजे मान लिया जाता है। ये क्यों समझाते हैं, इन सवालों के जवाब आपको अब मिलेंगे। तो ये हमारा कुछ मैप टाइप लगा लो आप, या कुछ भी इस टाइप से आप लगा लो। तो ये है हमारा, मैंने नोटबुक पे बनाया था, मुझे लगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, सो मैंने बना लिया इसको पहले ही। तो ये है हमारा कुछ इस टाइप से, ये जो हमारी ये जा रही है बीच वाली, ये हमारी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है ये हमारा सन है। इधर सन कहीं नहीं घूमता, सन अपनी जगह रहता है, पृथ्वी चक्कर काटती है। ओके, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है, इतना आपको पता है। और ये हमारे जो है महाद्वीप हैं, और कौन सा महाद्वीप कितने नंबर पे आएगा ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो सबसे छोटा जो होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे नीचे है, इधर आपका मकर रेखा पर है। एशिया ये इधर आपका कर्क रेखा पर है। अफ्रीका में से 3 रेखाएं निकल रही है, इधर दक्षिण अमेरिका जो है इसमें से 2 रेखाएं निकल रही है, और उत्तर अमेरिका में से ऊपर वाली यानी कि मकर रेखा निकल रही है। ये हम समझ चुके हैं। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेन मतलब पॉइंट क्या है। पॉइंट हमारा ये है कि आपको पता है ये हमने 0 डिग्री माना है, ऐसे ऐसे करके हमने अर्थ बनाई थी, हमने ऐसे लॉन्गिट्यूड डिसाइड किए थे। तो आपको ये याद होगा कि यहाँ हमने 0 डिग्री रखा था।
इधर ऊपर बीच की तरफ में हमने यहाँ 0 डिग्री नहीं रखा था, ये तो भूमध्य रेखा है, ऊपर की तरफ हमने 0 डिग्री रखा था अगर आपको याद हो तो इसीलिए यहाँ हम 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि आप ग्लोब पर देखेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको नज़र आएगी ये सारी चीज़ें। ये हमने मैप पे बनाया, यानी कि फ्लैट है, ये 2D पिक्चर आप कह सकते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री आएगा आपका, यानी कि ये आपका ग्लोब का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, हमारे हरियाणा में उसको डुडगुना बोलते हैं, है ना, वो ऊपर वाला जो होता है ना छोटा सा, तो वहाँ ये 0 डिग्री है। ओके, वहाँ 0 डिग्री है। तो हमने भाई यहाँ से ही टाइम चूज़ क्यों किया, हमने यहाँ से क्यों नहीं किया, यहाँ से सूरज है ना, यहाँ पे सबसे पहले सूरज यहाँ दिख रहा है, तो हमने यहाँ से क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम यहाँ से टाइम डिसाइड करते, अगर हम यहाँ से टाइम डिसाइड करते हैं तो भाई आगे का जो टाइम है फिर उसका क्या, उसका तो फिर हम 2-3 दिन आगे निकल जाएगी वो चीज़ें, तो हम कोई मैच ही नहीं हो पाएगा, एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाएगी ना। तो हमने कहाँ से डिसाइड किया था, हमारा टाइम जो है हमने यहाँ 0 डिग्री से डिसाइड किया था। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर है। ओके, अब देखो, अब यहाँ से अगर हम डिसाइड कर लेते, मान लो अगर हम यहाँ से डिसाइड कर लेते तो यहाँ हम भाई अब सुबह और शाम का सूरज देख के तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं। जैसे सबसे पहले सूरज यहाँ निकलता है, मतलब यहाँ दिखता है, जापान में सबसे पहले सूरज दिखता है, आपको पता है ना। तो जापान में सूरज अगर दिखता है तो आप ये बताओ, क्या सुबह आप उठते ही बता सकते हो कितने बजे हैं, क्या शाम को आप बता सकते हो कितने बजे हैं? मतलब आप तभी बता सकते हो ना, बिल्कुल सूरज एकदम बीच में होता है, मतलब 12 बजे का टाइम होता है ना, उस टाइम आप बता सकते हो। 12 बजे का टाइम एक सेकंड के लिए, मतलब आपकी कोई परछाई नहीं बन रही होती, बिल्कुल आपके ऊपर बनती है वो, बिल्कुल सूरज सिर के ऊपर होता है, तब आप बता सकते हो कि हाँ भाई 12 बजे है। ओके, तो यहाँ आके जब आपका 12 बजता है तो यहाँ आप हमने टाइम डिसाइड किया, यहाँ से हम गैस नहीं कर पाते सुबह शाम कि क्या टाइम हुआ है। सो हमने 0 डिग्री वाला टाइम डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ जब 0 डिग्री पर सूरज आ जाता है तो ये 12 बजे हैं, इसके हिसाब से हमने टाइम डिसाइड कर किया है। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई कि भाई हमने यहाँ से ही डिसाइड क्यों किया। बहुत लोगों के मन में ये चीज़ होगी कि जापान से हम डिसाइड कर सकते थे, बट जापान से हम नहीं कर सकते, क्योंकि जापान से सुबह सुबह सूरज उगा है, हम सूरज सुबह देख के थोड़ी बता सकते हैं कि भाई क्या टाइम हुआ होगा, या शाम को थोड़ी बता सकते क्या टाइम हुआ होगा। तो हमने टाइम कब बता सकते हैं, जब मतलब एकदम 12 बजे हो, एकदम सूरज जो है बिल्कुल चमक रहा हो। तो यहाँ जिस टाइम सुबह होती है इधर, तो यहाँ 0 डिग्री, ये 12 बजे होते हैं ना, तो यहाँ 0 डिग्री पर जब सूरज बिल्कुल ऊपर आता है, बिल्कुल सामने आता है, 12 बजते हैं, उस टाइम को हमने 12 बजे का टाइम रखा। ठीक है, 12 बजे का टाइम रखा। फिर हम बात करते हैं कि इधर से ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं निकलती है, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल जो रेखाएं हैं वो ऐसे ऐसे निकलती है, आपको पता है इस बात का, सबको पता है, ऐसे कुछ निकलेगी। ये हमने खरबूजा बना दिया अर्थ का। ओके, ऐसे कुछ निकलती है, सबको पता है। तो भाई ये बताइए, हमने अभी पढ़ा जस्ट कि 1 डिग्री खिसकने में 4 मिनट लेगी, पृथ्वी जो है 1 डिग्री खिसकने में 4 मिनट लेगी। अब मान लो यहाँ से 15 डिग्री की दूरी है, यहाँ से 15 डिग्री है ये, मान लो आप यहाँ से ये 15 डिग्री है, इधर 15 डिग्री का है, तो अगर 15 डिग्री खिसकना है तो वो कितना टाइम लेगी भाई। अर्थ जो है हमें पता है 1 डिग्री खिसकने में 4 मिनट का टाइम लेगी, तो अगर 15 डिग्री खिसकना है, अर्थ 15 डिग्री रोटेट करेगी तो कितना टाइम लेगी, तो 15 का कितना टाइम लेगी, 15 चौके 60 मिनट का टाइम लेगी, यानी कि 1 घंटे का। यानी कि 15 डिग्री अगर अर्थ खिसकेगी तो वो 1 घंटे का टाइम लेगी, सबको पता है। अगर मान लो 30 डिग्री खिसकेगी अर्थ, यहाँ 30 डिग्री अगर अर्थ खिसकती है तो कितना टाइम लेगी भाई, वही 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ गया, 120 यानी कि भाई 2 घंटे लेगी। यानी कि 30 डिग्री अगर खिसक रही है तो कितने टाइम का फर्क पड़ेगा, 2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। आगे समझ में, तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, अर्थ मान लो आपकी 40 डिग्री खिसक गई, 40 डिग्री खिसकी है, मतलब यहाँ से गा के 40 डिग्री, तो 40 डिग्री खिसक रही है तो भाई कितना, मतलब यहाँ टाइम, यहाँ 12 बजे है तो यहाँ कितना टाइम होगा, कितने बजे होंगे इस साइड,
ईस्ट की साइड कितना टाइम हुआ होगा। तो 40 डिग्री खिसक रही है तो आपको पता है 40 को 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो 160 डिग्री आ जाएगा। अब देख लो आप कितना टाइम हुआ है, 160 डिग्री में कितने, 160 जो मिनट है उसमें कितने घंटे होंगे, लगा लो। 2 घंटे हो गए, प्लस में 20 मिनट हो गए, तो 2 घंटे 20 मिनट आगे खिसक जाएगी। अगर मान लो 30 डिग्री खिसक रही है तो पूरे 2 घंटे हो जाते हैं भाई, 2 घंटे आगे खिसक जाएगी। तो यहाँ अगर 12 बजे हैं, यहाँ अगर 12 बजे हुए हैं तो पृथ्वी अगर यहाँ आएगी, मतलब यहाँ का हमने टाइम बताना है कि जब ग्रीनविच पे अगर टाइम 12 बजा हुआ है, अगर 0 डिग्री देशांतर पर, या प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको कहते हैं, अगर यहाँ 12 बजे हैं तो अगर पृथ्वी 30 डिग्री खिसकती है, यानी कि 30 डिग्री यहाँ पे कोई भी देश है मान लो 30 डिग्री पे, तो वहाँ पे टाइम क्या होगा, तो वहाँ टाइम क्या होगा भाई, वहाँ आपका टाइम क्या होगा ये आपने बताना है। तो वहाँ टाइम होगा आपका 2 बजे हुए होंगे, 2 PM। ओके। अब आप, और अगर इधर इधर खिसकती है, मान लो अर्थ इधर खिसकती है, मान लो यहाँ से हमने बताना है कि यहाँ से अगर मान लो अर्थ जो है 15 डिग्री खिसक गई, यानी कि यहाँ यहाँ कोई देश है, मान लो ये दक्षिण अमेरिका मान लो, बल्कि दक्षिण अमेरिका 15 डिग्री पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो आपका इधर जो है ये रेखा है लॉन्गिट्यूड की, मान लो ये 15 डिग्री है। ओके, यहाँ कोई भी कंट्री है 15 डिग्री है, अगर यहाँ 15 डिग्री रोटेट करेगी पृथ्वी, यहाँ आएगी, तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ होगा ये आपने बताना है। पृथ्वी तो इधर से इधर रोटेट करती है, अब ये मत बोलना कि इधर से पृथ्वी जो है ऐसे रोटेट, पृथ्वी ऐसे रोटेट नहीं करेगी। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है, अभी अगर यहाँ 12 बजे होंगे तो यहाँ उस टाइम क्या टाइम हुआ होगा, तो यहाँ पे उस टाइम क्या टाइम हुआ होगा। आपको पता है 15 डिग्री खिसकेगी मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट में कितना होता है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा का फर्क होगा। तो 1 घंटा क्या होगा अभी, 12 से 1 बजे होंगे यहाँ पे या 11 बजे होंगे, तो इस साइड जो है, इस साइड का जो एरिया है वहाँ पे 11 बजे होंगे, 11 AM। अब यहाँ पजल हो गए आप कि भाई यहाँ तो आपने एक्स्ट्रा किया था, यहाँ तो आपने 12 से 2 बजाया था 30 डिग्री होने पे, यहाँ 15 डिग्री होने पे आपने 11 क्यों बजा दिए, यहाँ 1 बजाना चाहिए था। नहीं, क्योंकि यहाँ तो सन पहुँचा ही नहीं ना, यहाँ तो जो प्रकाश आ रहा है, जो लाइट आ रही है वो तो यहाँ तक पहुँची नहीं। ये तो बाद, यहाँ तो अर्थ बाद में आएगी ना रोटेट करके, अभी तक तो पहुँची नहीं है। यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ तो अभी तक सन आया ही नहीं है, लाइट आई नहीं है सन की। तो इनकी वेस्ट की साइड चलते हैं तो हम लेस करते हैं। अगर यहाँ 12 o'clock है, वेस्ट की साइड हमसे टाइम पूछा जाए तो हम लेस करते जाएंगे, और ईस्ट की साइड पूछा है तो हम ऐड करते जाएंगे। ओके, और ये कब डिसाइड किया गया था अभी, तो कम कर लेते हैं उसको, ठीक है। ये जो है आपका 1884 में वर्ल्ड समिट हुआ था, उस टाइम 0 डिग्री देशांतर पर सूरज आने को ग्रीनविच मीन टाइम का नाम दिया था, यानी कि GMT नाम दिया गया था। कब नाम दिया गया था भाई, 1884 में ये जो नाम है दिया गया आपका। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप जिसको कह रहे हो वो 0 डिग्री होती है आपकी, 0 डिग्री देशांतर जो है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी को मान के जो है टाइम रखा गया। 0 डिग्री देशांतर को आप प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये यहाँ देखो अपना इंडिया का भी देख लो आपको पता है इंडिया हमारा 82 डिग्री पर है, ईस्ट में है ना। तो ये कंट्रीज बनी हुई हैं सारी, जो है महाद्वीप जो है बने हुए हैं। तो ये 0 डिग्री है, GMT है आपका। और 15 डिग्री का हमें बताना हो तो मैंने आपको समझा ही दिया 15 डिग्री का कैसे बताएंगे। यानी कि 15 डिग्री अगर इधर अर्थ आती है, यानी कि अगर हमसे पूछे 0 डिग्री पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ क्या टाइम होगा, तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ भाई 1 बजा होगा, 1 PM। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री में पहुँचने में 60 मिनट का टाइम लेगी। तो आपको पता है सूरज तो यहाँ से चला था, इस साइड से चला था सूरज, तो यहाँ तो 12 बजा चुका है ना सूरज, यहाँ बाद में पहुँचा है तो यहाँ तो सूरज बजा ही चुका है पहले ही। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा भाई, 1 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 1 बज जाएंगे। और अगर इस साइड का पूछे तो भाई आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना है कि यहाँ तो सूरज पहुँचा ही नहीं, 12 यहाँ बजे हैं, यहाँ तो सूरज बाद में पहुँचेगा, है ना। तो अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ क्या टाइम होगा, आपको 1 घंटा लेस कर देना है, यानी कि 11 AM बजेंगे यहाँ पे इस साइड। तो वेस्ट की साइड हमेशा आपने लेस करना है, ईस्ट की साइड हमेशा आपने प्लस करना है। ईस्ट की साइड प्लस क्यों करना है बच्चे, क्योंकि यहाँ सूरज उगता है, मतलब सूरज अपनी जगह रहता है। अब ये मत बोलना कि मैडम बोल रही सूरज उगता है,
हम कहते तो ये ना सूरज उगता है, वो अपनी जगह है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोशनी गिरती है इसकी, और सबसे पहले जापान में गिरती है, जापान में दिखाई देता है, इसलिए हम जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सूरज दिखता है। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल। अब यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हम कर चुके हैं, ईस्ट की ओर बढ़ने प्लस करेंगे, वेस्ट की ओर माइनस करेंगे। ये देखो ये चीज़ है, तो ये मैं बार बार मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखो इससे 15 डिग्री होता है, तो इधर 1 PM हो जाएगा, इधर 11 PM हो जाएगा। ये आप समझ चुके हैं। आगे कुछ है क्या? आगे कुछ नहीं है, फिर समझाते हैं एक बार। मान लो अगर 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री अगर इधर ईस्ट की तरफ जाता है, मान लो हमसे पूछ लिए कि 30 डिग्री ईस्ट की तरफ क्या टाइम होगा, अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हुए हैं तो ग्रीनविच पे 12 बजे हुए हैं तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएगा। तो आपको पता है 30 डिग्री जाने पर 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि 30 डिग्री को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 हो जाता है। और 120 में कितना टाइम कितना होता है, अभी 2 घंटे होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके 2 PM टाइम होगा। और अगर इस साइड की पूछे, वेस्ट की साइड, तो आपको पता है लेस करना है, यही 2 जो आ रहा है वो लेस कर दो, यानी कि आपका टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 AM। यानी कि इधर कौन सा टाइम बचा हुआ होगा, भी 10 AM। और AM PM क्या होता है? AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, ठीक है, एंटी मेरिडियम, MERIDIEM, ठीक है, एंटी मेरिडियम। और जो PM होती है उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी पास्ट मेरिडियम, इसीलिए इनका नाम ये AM PM रखा गया है। देखो PM, इसीलिए इनका नाम जो है AM PM रख दिया गया है, ये टाइम को देखते हुए। ओके, तो जो आपका 0 डिग्री है उसको हम मेरिडियम कहते हैं, और इधर का जो है PM है आपका पास्ट मेरिडियम, इधर का जो है AM यानी कि एंटी मेरिडियम। ओके, हाँ, एक और है कि ग्रीनविच जो है वो लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, उसके बीच में से गुजरती है, एक लंदन की यूनिवर्सिटी है उसके बीच में से गुजरती है, तो इसलिए उसका नाम ग्रीनविच था, इस वजह से इसका नाम ग्रीनविच रखा गया। आप ग्रीनविच को मत सोचना कि ग्रीनविच ही नाम क्यों रखा, वो उस यूनिवर्सिटी के बीच में से निकलती है, तो इस वजह से ग्रीनविच नाम रखा गया। ओके, अब हम कल बात करेंगे इस टॉपिक पे कि भाई इंडिया का जो है 82 डिग्री हाफ है, ठीक है, ईस्ट में है हमारी इंडिया, तो यहाँ टाइम का कितना फ़र्क होगा, क्यों होगा, ये हम कल बात करेंगे, क्योंकि आज क्लास बहुत लंबी हो गई और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अभी 0 लेवल से एकदम। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कुछ इधर उधर हुई हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम ठीक कर लेंगे, हम भी स्टूडेंट ही है, सुधार लेंगे, हम भी सीख रहे हैं, तो बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना भाई।